प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। चंपा नाम की एक लड़की उसकी माँ के साथ शहर में रहती थी, जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। जो भी उससे देखता ही रह जाता। लेकिन इन सब के बावजूद भी चंपा की एक बुरी आदत थी कि उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो हमेशा बाहर से फास्ट फूड मंगवा के खाती रहती थी। और यही वजह थी चंपा को कोई भी खाना ठीक से हजम नहीं होता था और एसिडिटी की दवा रोज लेना पड़ता था उसको। गैस की प्रॉब्लम की वजह से चंपा हर जगह पाद मारते फिरती थी और खुद बचने के लिए अक्सर अपना इंतजाम किसी और पे लगा देती थी। एक दिन चंपा जब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ लंच पे जाता है, वो दोनों बात करते करते खाना खाते हैं। लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से चंपा अचानक से पाद मारती है। छी, कितनी बुरी बदबू है। ऐसा खुलेआम कौन करता है भाई? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अरे किसी ने जरूर पाद मारी है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। बदबू? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ो, तुम खाना खाओ। वो दोनों फिर से बात करते करते खाने लगते हैं और कुछ देर बाद चंपा जोर से एक पाद मारती है। लेकिन इस बार चंपा के बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है कि वो चंपा ही थी जो इतनी देर से पाद पे पाद मारे जा रही थी। ओहो, अब समझ में आया। वो तुम ही थी जो पाद पे पाद मारे जा रही थी। इतनी देर से तुम्हारी पाद की बदबू सूंघ रहा हो, वो कम है क्या? वो वहाँ से चला जाता है। चंपा भी काफी उदास हो जाती है और वापस घर आ जाती है। कुछ दिनों तक वो उदास रहती है, लेकिन फास्ट फूड खाना वो छोड़ती नहीं है। कुछ दिनों बाद चंपा की अरेंज मैरिज हो जाती है रोहन नाम के एक लड़के के साथ। चंपा काफी खुश होती है। वो दोनों काफी अच्छा समय बिताने लगे, लेकिन उन दोनों को प्यार करते हुए देख रहे थे रोहन के पिताजी मोहन को, यानी कि चंपा के ससुर को चंपा की खूबसूरती भा जाती है और वो उन्हें अपना बनाना चाहते थे। एक दिन जब चंपा अकेली किचन में काम कर रही थी और घर में मोहन के अलावा कोई भी नहीं था, तो पीछे से मोहन आकर चंपा को चुपके से देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या माल है यार, मेरी बीवी तो बुढ़ी होकर कब की मर चुकी है। क्या फिगर है इसकी, उफ, अब और संभाला नहीं जाता मुझसे। इतना बोल के चंपा के पास मोहन जाता है। चंपा मोहन को देखकर पूछता है, अरे पिताजी, आपको भूख लगी है क्या? अभी तक तो खाना नहीं बना, आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। मोहन बदले में बोलता है, पिताजी? कौन पिताजी? अरे अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। मैं तो यहाँ तुम्हारे प्रेमी बनने आया हूँ और तुम मुझे पिताजी बना रही हो। तुम मुझे मोहन बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सबको ये बात बता दूंगी। अरे पगली, मेरा बेटा तो मुझ पे अंधविश्वास करता है। कोई भी तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करने वाला। लेकिन मैं अगर ये बता दूं कि वो तुम ही हो जो पूरे घर में पाद मार के घर बदबूदार बना दिया है, तो तुम्हें रोहन फौरन घर से निकाल देगा। तब तुम कहाँ जाओगी? चंपा चुपचाप सब कुछ सहती रहती है और मोहन अपनी बहू के साथ सारी हदें पार कर लेता है। चंपा काफी उदास हो जाती है, अपनी बहू के साथ अकेले होने का फायदा उठाता है। अगले दिन जब रोहन घर आता है, उसे सब कुछ बताती है चंपा, लेकिन
वो चंपा की बातों को नजरअंदाज कर देता है और बोलता है, पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम जाके अपने काम पे ध्यान दो। तब चंपा मजबूर होकर खुद ही अपने ससुर को सबक सिखाने का उपाय सोचने लगी और फिर चंपा पूरे 2 दिनों तक दिन रात हर टाइम में फास्ट फूड खाने लगी। अगले दिन जब रोहन अपने काम के लिए शहर निकल जाता है, तब चंपा का ससुर मोहन से चंपा के कमरे में आ पहुंचता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या करूं चंपा, तुम चीज ही ऐसी हो कि तुमसे दूर रहा नहीं जाता। आप चले जाइए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। और चंपा इतना बोल एक जोरदार पाद मारती है। अरे बाप रे बाप, कितनी गंदी बदबू है, मेरा तो दम घुट रहा है, लगता है मुझे चक्कर आने वाला है। इतना बोलकर मोहन बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है और रोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा अपने पिताजी की हरकतें देखकर शर्मिंदा महसूस करता है और सोचता है कि वो चंपा की बातें क्यों नहीं मानी। रोहन चंपा के पास आता है। मुझे माफ कर दो चंपा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बातें मान लेनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ आज मैं अपनी फाइल घर पे भूल गया था, इसी वजह से मैं वापस मेरी फाइल लेने आया था, तभी मुझे ये सारी हरकतें करते हुए नजर आए मेरे पिताजी। और मैं जो पाद मारती हूँ तो तुम मुझसे नफरत नहीं करते अभी? नहीं नहीं, ऐसा क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा शहर के, तुम ठीक हो जाओगी फिर से। जब रोहन के पिताजी को होश आया, तब रोहन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं अलग रहने, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, बहू मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती बिल्कुल भी दोबारा नहीं होगी, मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है, सब मिलके साथ साथ रहने वाले हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन।